नमस्कार। जयतु भारती में आप सबका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड से बाल गोविंद भगत पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। गद्य की विविध विधाओं में इनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली है। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। लेखक ने इस पाठ में बाल गोविंद भगत नामक व्यक्ति का चित्रण किया है और यह पाठ रेखाचित्र विधा में लिखा गया है। बच्चों, रेखाचित्र साहित्य की एक विधा है और इसमें जब लेखक किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का शाब्दिक रेखाओं द्वारा इस प्रकार वर्णन करता है कि वह व्यक्ति, वस्तु या घटना सजीव हो उठे और हमारे सामने उसका चित्र सा बन जाए, तो उस वर्णन को रेखाचित्र कहते हैं। तो इस पाठ में लेखक ने बाल गोविंद भगत का रेखाचित्र प्रस्तुत किया है। लेखक बाल गोविंद भगत के पहनावे और उनके व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल सफेद थे और वे दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे। भगत कपड़े बहुत कम पहनते थे और वे मात्र एक लंगोटी और सिर पर एक टोपी पहने रहते थे। माथे पर चंदन का टीका लगाते थे और गले में तुलसी की माला पहनते थे। बच्चों, इस प्रकार का जो रूप होता है वह प्रायः साधु सन्यासियों का होता है, लेकिन भगत के इस पहनावे और उनके वेश को देखकर उन्हें साधु नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वे एक गृहस्थ थे। उनका एक पुत्र था और एक पुत्रवधू थी। उनकी पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। तो भगत का एक परिवार था और खेती बाड़ी थी। फिर भी वे सन्यासी की तरह रहते थे। वे कबीरदास को अपना साहब मानते थे, अर्थात उन्हें ही अपना आराध्य देव मानते थे और उनके गीतों को गाते थे और भगत कबीर की शिक्षाओं का ही पालन करते थे। बाल गोविंद भगत हमेशा सच बोलते थे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और किसी दूसरे की चीज को बिना पूछे उपयोग नहीं करते थे। सबसे स्पष्ट व्यवहार करते थे। उनकी सब चीज साहब की थी। साहब मतलब कबीरदास जी, क्योंकि भगत कबीर को ही अपना आराध्य मानते थे, अर्थात वे कबीरदास को भगवान की तरह मानते थे और उनके खेत में जो भी फसल पैदा होती थी, भगत उसे एक कबीरपंथी मठ पर ले जाते थे और जो मठ उनके घर से 4 कोस की दूरी पर था। मठ का पुजारी कुछ अनाज रख लेता था और बाकी भगत को वापस कर देता था। लेखक भगत के गायन से बहुत प्रभावित थे। वे बताते हैं कि आषाढ़ के महीने में बरसात के बाद गांव के सभी लोग खेतों में धान की रोपाई करते थे और भगत भी अपने खेत में धान रोपते हुए जब अपनी संगीतमय आवाज में कबीर के भजन गाते थे, तो सभी पुरुष, महिलाएं और बच्चे उनके साथ गुनगुनाने लगते थे। लेखक उनके संगीत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि भाद्रपद महीने की काली अंधेरी रातों में भी भगत गीत गाते रहते थे और कार्तिक के महीने में वे प्रभातियां गाते थे। प्रभाती कहते हैं सुबह जगाने के लिए गाया जाने वाला गीत, जैसे अब जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो इस प्रकार के गीतों को प्रभाती कहते हैं। भगत की ये प्रभातियां कार्तिक के महीने से फागुन के महीने तक चलती थी। वे सुबह सुबह उठकर 2 मील दूर नदी में स्नान करके आते थे और गांव के बाहर तालाब के किनारे पर एक ऊंचे स्थान पर बैठकर खंजड़ी बजाते हुए भजन गाते थे और गाते गाते इतने लीन हो जाते थे कि कड़ाके की ठंड में भी उनके माथे पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती थी। उसके बाद जब गर्मियों की ऋतु आती थी
तो गर्मियों के दिनों में शाम के समय भगत अपने घर के आंगन में ही अपनी मित्र मंडली के साथ भजन गाते थे और गाते गाते नृत्य भी करने लगते थे। लेखक भगत की संगीत साधना को देखकर उस दिन हैरान रह गया जिस दिन भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हुई। लेखक भगत के घर गए तो उन्होंने देखा कि भगत ने अपने बेटे को एक चटाई पर लिटाकर उस पर कुछ फूल व तुलसी के पत्ते बिखेर दिए हैं। उसके सिरहाने एक दीपक जल रहा है और भगत जमीन पर बैठकर पूरी तल्लीनता के साथ भजन गा रहे हैं। उनकी पुत्रवधू रो रही है और गांव की जो स्त्रियां वहां पर उपस्थित थी वे उसे चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। भगत भी गाते गाते उसके पास जाकर उसे समझाते हैं और कहते हैं कि यह समय रोने का नहीं है बल्कि उत्सव मनाने का है, क्योंकि आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गया है। अर्थात भगत एक सच्चे साधु थे। वे जानते थे कि शरीर में जो आत्मा होता है वह परमात्मा का अंश है और कभी भी वह इस शरीर को छोड़कर जा सकता है और परमात्मा से मिल सकता है। भगत के परिवार में और कोई तो था नहीं, इसलिए उन्होंने बेटे का अंतिम संस्कार उसकी पत्नी से ही करवाया और श्राद्ध का समय पूरा होने पर पुत्रवधू को उसके भाई के साथ भेज दिया और कहा कि इसका दूसरा विवाह कर देना। उनकी पुत्रवधू अपने बुजुर्ग ससुर को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनना चाहती थी और उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन भगत के अटल निर्णय के सामने वह विवश हो गई और अपने भाई के साथ चली गई। अब भगत बिल्कुल अकेले रह गए, लेकिन उनकी दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे हर साल की तरह गंगा स्नान करने गए। गंगा वहां से करीब 30 कोस की दूरी पर थी। भगत का एक नियम था कि वे घर से खाकर जाते थे और घर पर ही आकर खाते थे। रास्ते में बस पानी पी लेते थे और पूरे रास्ते खंजड़ी बजाते और भजन गाते हुए जाते थे। इस प्रकार आने जाने में उन्हें 4-5 दिन लग जाते थे। लेखक कहते हैं कि 4-5 दिन उपवास करने पर भी उसी मस्ती और तल्लीनता से गाते हुए चलते थे। भगत जब गंगा स्नान करके वापस आए तो उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इसके बाद उन्हें बुखार रहने लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना नियम व्रत नहीं छोड़ा। स्नान, ध्यान, गाना बजाना, खेती बाड़ी सब कुछ करते रहे, पर धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। लोगों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, मगर भगत हंसकर टाल देते थे और फिर अपने जीवन की अंतिम संध्या पर उन्होंने भजन कीर्तन किया, कबीर के गीत गाए और रात में सो गए। लेकिन सुबह जब उनका भजन किसी को सुनाई नहीं दिया तो लोगों ने उनके घर जाकर देखा कि बाल गोविंद भगत इस नश्वर संसार को छोड़कर जा चुके हैं। तो बच्चों, इस प्रकार लेखक ने इस पाठ में यह बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य कुछ विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है। उसे बाहरी आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। वेश या पहनावे से कोई सन्यासी नहीं होता, बल्कि सुकर्म और सच्चरित्र से ही कोई व्यक्ति सन्यासी बन सकता है। बाल गोविंद भगत एक ऐसे ही व्यक्ति थे जो अपने गुणों और कर्मों से सन्यासी थे। तो मैं समझती हूँ कि आप सभी बच्चों को यह पाठ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।